Hello, lovely people. Welcome to our channel. Today, I have with me my paternal aunt, Buaji or Pishi, and we will have a chit chat about various topics today. Hello, bole do. हेलो एवरीवन हेलो। ठीक है। सबसे पहले आप बताओ, आपका जन्म कब हुआ और कहाँ पे? कब और कहाँ? हाँ, मेरा जन्म हुआ पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ, और जिसे आज अब बांग्लादेश कहते हैं, और 1947 को 1947 47 को और बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में कहाँ पे? बरिशाल डिस्ट्रिक्ट। बरिसाल। बरिशाल गांव का नाम तो मुझे नहीं मालूम। मैं कभी बताया होगा तो छोटे थे, माँ ने बताया होगा तो हम भूल भी गए। हाँ, तो आप यहाँ पे लाइक अभी प्रेजेंट डे इंडिया में कब आए? 1947 में तो जन्म हुआ, जब मेरे को 6 महीने की थी तब यहाँ लेके आए थे, इंडिया में आए। इंडिया में कहाँ पे? मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था तब उसके पिताजी जब बांग्लादेश आए, फिर जब सोचा कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होगा उससे पहले हमें इंडिया में ले आए थे। तो थे बॉम्बे में, कोलाबा में। हाँ, कभी मौका मिला है कि आप कोलाबा में जाके वो घर देखो? हाँ मिला। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो पुराने जो मकान थे वो बस एक ही उन्होंने रखा हुआ है, बाकी तो सारे तोड़ दिए थे सरकार ने। वो देखा, मेरा छोटे भाई ने मुझे बताया कि शायद यहीं आके हम रुके थे, मेरी माँ, मेरे पिताजी, हम लोगों को लेके। अच्छा, तो फिर आप मतलब बॉम्बे में आए, बॉम्बे में कितने टाइम रहे, उसके बाद कहाँ गए? बॉम्बे में मुझे लगता है कि फिर पहले बॉम्बे में जब मेरे पिताजी आए थे तब ये बॉम्बे ग्रुप में थे। वार जब खत्म हो गई थी उसके बाद जो पिताजी का ट्रांसफर बॉम्बे ग्रुप में हुआ था, इसलिए हम बॉम्बे आए। फिर उसके बाद बॉम्बे में मुझे शायद साल भर रुके होंगे। फिर पिताजी का ट्रांसफर बंगाल इंजीनियर ग्रुप में हो गया। तब पिताजी हम लोगों को लेके रुड़की आ गए। तब से हम रुड़की ही थे। अच्छा, आपकी रुड़की मैं बता दूं कि रुड़की एक जगह है उत्तराखंड में। रुड़की कैंट में। रुड़की कैंट में, ओके। तो रुड़की की आपकी बहुत ही अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? रुड़की की क्या मेमोरी, सारी मेमोरीज है, बचपन की सारी बातें याद आती हैं। हम कहाँ थे, क्योंकि आर्मी में जब पिताजी रिटायर हो गए उसके बाद तो आर्मी छोड़ना पड़ा। लेकिन आर्मी को जिंदगी में इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ जितना कैंट को छोड़ के मुझे दुख हुआ था। तब मेरे चाचा, हम रुड़की यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे। हम लोग फिर रुड़की यूनिवर्सिटी में आ गए चाचा के यहाँ, और जो कि आज IIT रुड़की है। अच्छा, हाँ। तो आपने वो ट्रांजिशन देखा है। ओके। रुड़की में दुर्गा पूजा मनती है, लाइक हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो रुड़की में दुर्गा पूजा जाते हैं, तो नहीं, नहीं, रुड़की में जब तक मेरी शादी नहीं हुई उससे पहले तक सरस्वती पूजा होती थी। दुर्गा पूजा तब तक नहीं होती थी, दुर्गा पूजा बाद में शुरू हुई। सरस्वती पूजा का क्या आपको रुड़की में कुछ ऐसा याद है जो आप रुड़की जो उस टाइम होती थी? तब हम शायद 5th 6th में पढ़ते होंगे, पहली बार जब हुई तब वो रुड़की जो आज IIT है वहीं पे बस स्टैंड के पास एक घर, किसी बंगाली का घर था, वहां पे शुरुआत में पहली सरस्वती पूजा शुरू हुई थी। आपने देखी थी वो? हाँ, हम लोग गए थे। क्या क्या हो रहा था वहां पे? वही जैसे होता है, पूजा वूजा, गेम्स बहुत होते थे, और हम लोगों ने बहुत गेम्स में बहुत प्राइज जीते थे। कौन कैसे कैसे गेम्स होते थे?
ये मेमोरी रेस होती थी मेमोरी ज्यादातर। रेस में क्या होता है? जैसे कुछ बिछा देते उसमें से कई सारी चीजें रखी होती थी, थोड़ी देर देखने के बाद फिर एकदम से उसको ढक दिया जाता था, फिर भाग के जाते थे, फिर लिखना होता था कि क्या क्या। उसमें मैं फर्स्ट आई थी। ओके, मेमोरी रेस और क्या क्या होता और था? वैसे और भी म्यूजिकल चेयर वगैरह सब थे। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो मैं तो बहुत प्राइज जीतती थी। आपको अपने स्कूल की बातें याद है? हाँ, सब याद है। कुछ बताओ। हम आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, फीस हमारी जाती नहीं थी। ओके। 8th तक तो फीस नहीं जाती थी, 9th में जब आए तब 2 रुपए। उस टाइम के। हाँ, उस टाइम पे जाती थी, लेकिन फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक मैंने हर साल प्राइज जीते, बहुत प्राइज जीते। और इस कारण क्या हमारा स्कूल जो था बहुत स्ट्रिक्ट था, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, और एक एक क्लास में 20 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं लिए जाते थे। और हर स्कूल में एक मॉर्निंग असेंबली होती है, हम्म, तो आपके स्कूल में कैसी मॉर्निंग असेंबली होती थी? वही राष्ट्रीय गान होता था बस, बस राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान होता था। ओके। कुछ स्पीच वगैरह स्टेज नहीं, में वो तो जाके? प्रिंसिपल देती थी। बच्चे नहीं प्रिंसिपल देते थे? नहीं, बच्चों का नहीं। वो तो हमारे शनिवार के दिन बाल सभा होती थी, हम्म। तब बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते थे, वो सब देते थे। स्कूल में कुछ कल्चरल चीजें सिखाई जाती थी? हाँ, हर साल मैं स्कूल डे जो होता था तब हमारे स्पोर्ट्स भी होते थे और फंक्शन भी होते थे। फंक्शंस कैसे होते थे? आर्मी के पवेलियन में ले जाते थे, वहां पे ड्रामा वगैरह ये सब होते थे, डांस ड्रामा। एक बार मैंने भी नाच किया था। कौन सी क्लास में? तब मैं 9th में थी। 9th में? हम्म, ओके। और क्या क्या होता था स्कूल में? स्कूल में बहुत कुछ होता था। मतलब हमारा स्कूल तो स्ट्रिक्ट बहुत था, तो प्रिंसिपल का रोब भी बहुत रहता था। और जब एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह होते थे, टेस्ट में जो जो बच्चा कमजोर होता था तो उसको पेरेंट्स को बुलाया जाता था, है। उसी से हमें डर बहुत लगता था, इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी उस होती थी। टाइम बच्चे फेल भी हो जाते थे? फेल भी होते थे, लेकिन उनको मतलब इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता था ना, पढ़ाया जाता था, फिर भी उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती थी फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता था। हम डर बहुत लगता था। हम पेरेंट्स को भी डर लगता था? पेरेंट्स को डर नहीं लगता था, लेकिन हम लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत करते थे। मतलब टीचर्स को देख के ही ना एकदम से वो हो जाता, बहुत डर लगता था। आजकल के जैसे बच्चे टीचर्स को मानते ही नहीं है, ये ऐसा सब नहीं था, बहुत इज्जत देते थे, बहुत और वो अच्छा। इज्जत जो देते थे वो कहीं ना कहीं इसलिए भी देते थे क्योंकि घर पे सिखाया जाता था। घर पे, अरे हमारे स्कूल में तो बहुत कुछ सिखाया जाता था, जो बातें पहले के टाइम पे नहीं पता होती थी, घर में नहीं भी बताए जाते, वो भी टीचर्स ही बताती थी। जैसे? जैसे सब तरह से बच्चों को कैसे क्या करना है। और कभी एक्स्ट्रा क्लास ऐसे होती थी कि जैसे कोई अगर जैसे तुमने कोई चीज देनी है, कैंची पकड़ानी है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कैंची को किस तरह से पकड़ाया जाएगा, ऐसे करके पकड़ाओगे कि नहीं, जो उसका पकड़ने वाला हिस्सा है तो वो उल्टा करके कैंची को ऐसे पकड़ाएंगे, जिससे दूसरे क्रम में। तो बहुत चीजें सिखाई जाती थी, बहुत अच्छा था। मतलब आर्मी स्कूल कैंची बहुत को ही अच्छा। ऐसे पकड़ लिया होता, ये मेरे पापा ने भी मुझे सिखाया था। एक बार मैंने ऐसी करके कुछ कैंची दी थी, तो ऐसे पापा नहीं ने, देते। हाँ, पापा ने बोला जो उसके दो रेजर्स है वो अपने हाथ पे पकड़ो और हैंडल की तरफ दूसरे को दो। हाँ, सो ये आपको स्कूल में सिखाया था? स्कूल में जब हम छोटे थे तब टीचर सिखाती थी हर चीज। ओके। और हर महीने हमारी डॉक्टरी होती थी। हमारे स्कूल के पीछे एक छोटा हॉस्पिटल था आर्मी का, है। और हर हर क्लास के बच्चों को डॉक्टरी के लिए वहां ले जाया जाता। हर साल इंजेक्शन लगते थे, बीसीजी का इंजेक्शन भी लगा है, टाइफाइड का भी लगता था, सब चीज के इंजेक्शन लगते वैक्सीन्स? थे। हाँ,
इंजेक्शन वगैरह लगते थे। उस टाइम तो बहुत हाँ, और स्कूल में सबसे अच्छा था, हम जब छोटे थे एकदम ज्यादा, फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास में थे, तब हमारे घर में हमारे स्कूल बच्चों को ले जाने के लिए गाड़ी आती थी आर्मी की, उसमें बैठ के हम स्कूल पहुंचते थे और फिर छोड़ भी जाते थे। और हमारी ड्रेस होती थी जो होती है, लेकिन स्कूल में उस टाइम हमें दूध भी मिलता था पीने के लिए, है, और कॉड लिवर ऑयल पिलाया जाता था। अच्छा। 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल, उसके बाद गिलास भर के दूध दिया जाता था। अच्छा, वो अभी नहीं होता शायद बहुत सारी जगहों में। अब तो वो होता है ना, खाना देते हाँ, हैं ना, प्रॉपर खाना देते खाना हैं, मिड देते डे हैं, वो भी मील। अभी कुछ एक सालों से ही शुरू हुआ। काफी टाइम से है हाँ वो तो। हाँ, कुछ एक साल ही तो हुए, हम्म, लेकिन हमें तो बचपन से, हम जब गए थे कहते अपने घर से एक एक गिलास लेके आना है, हम गिलास लेके जाते थे रोज, धो के लेके, फिर इंटरवल से पहले गिलास भर के दूध मिलता था और लाइन से खड़े होते थे, एक एक चम्मच कॉड लिवर ऑयल पिलाया जाता था और एक गिलास भर के दूध दिया जाता था। ओके। घर पे आप हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हो, सो आपकी आजकल की पूजा में क्या क्या? घर में जब हम थोड़ा समझदार हुए, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती थी, है ना, लक्ष्मी पूजा जरूर होती थी, तो माँ हमें बताती थी सब कुछ, पंडित आता था, लक्ष्मी पूजा करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे माँ ने हमें, इसका नाम क्या, हर चीज माँ ने सिखाई। बचपन में भी हमें, बचपन में जो हमने लिखना पढ़ना जो सीखा, हमारी दादी और हमारी माँ ने सिखाया हमें। आपने जो बोला कि अभी लक्ष्मी पूजा होती थी, तो लक्ष्मी पूजा में क्या सीखा आपने? मतलब कैसे होती थी, क्या सीखा? अल्पना दिया जाता था, घर को खूब सफाई करी जाती थी अच्छी तरह से, अल्पना दिया जाता था, रंगोली जिसे कहते हैं, लेकिन हमारी अल्पना किससे से, चावल पीस के सफेद है गीले से, उसे रुई लगा के उससे अल्पना दिया जाता था सारे घर में। फिर वहां पे लक्ष्मी की मूर्ति जो होती थी उसको बिठाया जाता, सजाया जाता था, और सारे तरह से फ्रूट्स वगैरह होते थे, सब कुछ होता था, उसी तरह से देखते थे। हमारे यहाँ तो, हम तो बंगाल के थे ना, तो हमारे यहाँ तो लक्ष्मी को वो खिचड़ी भी परोसी जाती थी और फिश जरूर दिया जाता था। अभी हम देखें हमारी फैमिली में फिश नहीं देते माँ लक्ष्मी को। नहीं, हमारे फैमिली जो बांग्लादेश के तरफ से थे ना, ईस्ट बंगाल के, उनके में लक्ष्मी पूजा में मछली फिश जरूर दिया जाता था। अच्छा। हम्म। और ऐसा कोई बचपन में आपने कोई भजन या फिर कुछ हैं? ऐसा, कोई भजन या कुछ जो आप अभी भी सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपने सीखा होगा बचपन में? अब तो मैं भूल भी गई हूँ। वह एक था, ध्यान नहीं आ रहा, बेटा रुके जाए जरा, মনে আসছে না আমার, কিছুদিন আগে অব্দি তো মনে ছিল, कुछ दिन पहले तक याद था? हाँ अभी नहीं याद, क्योंकि उम्र भी तो हो गई है ना, भूलते भी तो हैं। अच्छा, आजकल आप कौन सा भजन सुनते हो, किस किस गाने को गुनगुनाते हो? भजन तो नहीं सुनती आजकल, मैं कम ही आते, हनुमान जी चालीसा नहीं होती, वो जरूर सुन लेते हैं। और इसका नाम क्या, ज्यादातर अगर मेरे को मन करता है तो मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख लेती हूँ, वो यूट्यूब में भी वो जो देश के बारे में देख रहा अच्छा है, और दूसरा पुराने, बहुत पुराने गाने सुन लेती हूँ। अच्छा, पुराने गानों में आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? ये वो कौन थी का, साधना और मनोज कुमार का जो गाना नहीं है, ये क्या है, আরে দাঁড়া, এখনই তো মনে ছিল আমার, তাহলে बताती हूँ। वो कौन थी का गाना की है, अरे बहुत गाने हैं, अभी क्या याद नहीं आ रहा। ओके, सो पहले के जमाने में हम देखते हैं कि जब तक
बहुत सारी चीजें हमारे देश ने नहीं की, लोगों के पास पैसा बहुत कम था। पर पैसा था ही नहीं, बहुत कम पैसा था। तब पहले के टाइम पे तो तनख्वाह भी लोगों की कम होती थी ना। हम्म हैं? और सब घरों में बच्चे भी ज्यादा होते थे। लेकिन अब समझदार हो गया तो एक एक दो दो बच्चे होते हैं। पहले के टाइम पे बच्चे भी होते थे और इसका नाम क्या, पैसे तनख्वाह भी कम होती थी, पर उसी में खुश रहते थे। तो एक ऐसी मतलब डिफिकल्ट लाइफ में भी लोग खुश कैसे रह सकते थे? मतलब खुश क्या 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 ऐसा सब क्या करते थे लोग जो आज के लोग नहीं कर रहे? और आज के टाइम में इतना पैसा है, लोगों के पास घर है, गाड़ी है, बट फिर भी खुश नहीं है। ले कुछ नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे घर भी बहुत कम लोगों के पास होते थे। ज्यादातर सरकारी घर मिल जाते थे तो उसमें रहते थे, अपने आप ही काम करते थे, सब मिलजुल के रहते थे। पास पड़ोसी के लोगों के साथ भी मिलजुल के रहते थे, है ना। अब तो कोई पास पड़ोसियों को भी नहीं पूछता, बहुत कम है ना जो अपने पड़ोसी का ख्याल भी नहीं रखते कि हमारे पड़ोस में कौन आया कौन नहीं गया। और पहले तो सब ऐसे महसूस होगा हम लोग सब एक ही परिवार के हैं। खेलते भी थे सब, फंक्शन वगैरह होते थे, शादी ब्याह होते थे, खूब जाते थे, होली दिवाली खूब खुश होते थे, करते थे। अभी तो निकलते भी कम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक दूसरे से, भले कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो या फैमिली मेंबर ना भी हो, एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें और थोड़ा मिले जुले, अच्छे से रहे, एक रेस्पेक्ट के साथ बात करें, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सॉल्व हो सकती हैं। जाती है। हाँ। क्योंकि मुझे आजकल में ऐसा लगता है कि लोग ना अपने ही टेंशन में या फिर अपने ही डिससेटिस्फैक्शन में दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं। पता नहीं क्या है उनको, किसी को बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ओके, सो आजकल आपको क्या लगता है कि पुराने जमाने के लोग कैसे बिहेव करते थे, उस जमाने के और पुराने आज के? जमाने में, उस जमाने जब हम लोग छोटे थे, पास पड़ोसियों को भी हम मौसी जी करके या आंटी जी ताई जी करके बुलाते थे, और हम लोग सब सब एक दूसरे को पहचानते थे, है ना। खेलते कूदते थे, मारपीट भी करते थे, लेकिन इतना नहीं। और झगड़ा वगड़ा तो करते नहीं थे। पेरेंट्स बस खुश रहते थे सब लोग, मतलब कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे का थोड़ा सा सम्मान दुख करते थे। हाँ। दुख समझते थे, हाँ। सम्मान करते थे। असल में तब महसूस हम ये समझते थे ये सब हमारे अपने हैं। हम्म जैसे गांव में आजकल रहते होंगे सब अपने किस तरह महसूस होता है ना, उसी तरह से महसूस होता था, समझते थे हम। हम्म। आपने एक बार मुझे बताया था बहुत सारे नुस्खों के बारे में, होममेड रेमेडीज, हाँ। ठीक है? तो अब हम लाइक अपने व्यूवर्स को होममेड रेमेडीज अरे बताते हैं। नाम ही पार बोलना चाहती अरे हूँ, आपको हमें खुशी, भूलेगी जी, ना ना, भूलेगी जी। सुनो सुनो सुनो, हाँ। होममेड रेमेडीज, अरे कॉन्फिडेंस रखो आप, कर कर लोगे। अच्छा आप बताओ, अगर पेट दर्द होता है तो घर का ऐसा क्या करे जो पेट दर्द के लिए इमिडिएटली कोई कर सकता है? पेट दर्द हो, जैसे गैस हो जाए। हाँ। गैस होता है तो अजवाइन नहीं होती, अजवाइन की फुनकी लेते थे फंकी क्या होता है? ऐसे करके, अच्छा, अजवाइन की अजवाइन। फुनकी। हाँ। और उसके साथ पानी पी लेते थे। हम्म हैं। और जैसे कि पेट खराब होता था हम्म तो हमारी माँ क्या करती थी, तवे में थोड़ा सौंफ रख के उसको हल्का सा भूनते थे, फिर उसको थोड़ा दरदरा पीस के उसमें नमक मिला के हमें पोट कागज में करके दे देते थे या कटोरी में करके, कहते थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे खाते रहो, और शाम तक हमारा पेट सही हो जाता था। ओके। हाँ। और वो एक ये, और तीजा नहीं आ रहा, बोल चलो। हाँ। कान में अगर दर्द होता था, कान में, तो हम क्या करते थे, माँ क्या करती थी, तवा चढ़ाती थी अंगीठी में, और उसमें जब तवा गर्म हो जाता था नमक डालते थे, और उस नमक के एक पोटली बनाते थे, उसपे पोटली बना के और कान के ऊपर रख देते थे, कोई कपड़ा रुमाल तय करके, और उस पोटली से थोड़ा ऐसे ऐसे करके सेक देते थे, बस सो जाते थे थोड़ी देर में ही, कान दर्द गायब।
कभी कभी ऐसा होता है पूरे बॉडी में ना खुजली सी होती है, हाँ तो उसके लिए क्या करते हैं? खुज मुझे एक बार याद है, मेरे ना खुजली हो गई थी। हम्म। तो एक तो पानी जब नहाने जाते थे तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते थे, उससे नहाते थे। और दूसरा, माँ ने बताया था कि तब मेरी माँ लास्ट स्टेज में थी, हम्म। ये बताया था कि ये कटोरी में थोड़ा नमक हम्म। और तेल लेके कौन सा उसको तेल? सर्व करके पूरे बदन में मालिश कर, हम्म। उसके बाद नहा लो। हम्म। पर मैंने एक ही बार किया था, हम्म। पर मेरे को फिर दोबारा खुजली नहीं हुई। ये कौन सा तेल लिया था? नमक तो न नॉर्मल। सरसों का तेल, सरसों का नमक और तेल। सरसों का तेल, फिर पूरी बॉडी में स्क्रब हाँ सा करना है और हाँ फिर नहा लेना है। हाँ, पूरे बदन में मालिश से जैसे करके हम्म। फिर नहा लिया हमने। और हम्म। उसके बाद ठीक भी हो गया, दोबारा हुआ ही नहीं खुजली। हम्म। अर्थ अर्थ থাকতে দে, এই দুটো বলে দিয়েছে, এটাই মনে ছিল। अच्छा, अगर लाइक पैर में दर्द हो रहा है या किसी मसल पे दर्द हो रहा है तो क्या करना है? मसल में दर्द हो रहा था, उसका तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आपको ध्यान नहीं आ रहा? हाँ अच्छा, छोटे बच्चों की ऐसी क्या, छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, उनकी ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है, वो मदर्स कैसे टैकल कर देखो, सकते हैं? छोटा बच्चा जो होता है जब रोता है, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो देखना वो रोएगा और पैरों को बार बार पेट में ऐसे ऐसे लाएगा, तब समझ लेना चाहिए कि इसके पेट में दर्द है। तो हम तब तब उसको थोड़ा गुनगुने पानी पानी करना, थोड़ा बोतल वगैरह रख के उसे वो करते। हमारा वही तो प्रॉब्लम हो गए थे। अच्छा, हाँ बराबर। वो देते थे। और कान में दर्द होगा तो बार बार हाथ उधर कर, कान के उधर करेगा, तो समझ जाओ उसके कान में दर्द है। तो कान के दर्द के लिए अगर दवाई है तो नहीं है, तो हम तो वही हल्के हल्के नमक की पोटली बना के उसमें कपड़ा रख के हल्के हल्के से ऐसे अलग अलग करके ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के ऐसे करके सिकाई कर, तो बच्चा सो जाता है। हम्म, आपने मुझे बचपन में देखा था ना, हाँ। कुछ बताओ। तुम्हारे बचपन में जब तेरे पेट में दर्द था तो हमने क्या किया, ये हींग होता है ना, हींग हींग घोल के तुम्हारे नाभि के में रख के रुई के साथ और पेट में कपड़ा बांध दिया था। और उसके बाद थोड़ी गैस पास हुई और थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। पीशी, आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे? मैं सबको कहना चाहती हूँ, सब मिलजुल के रहो, अच्छी अच्छे संस्कार पालो, सबकी सुनो और बड़े बूढ़ों का ख्याल रखो, है। और बस, और क्या नमस्ते बोले तो फिर। है। नमस्ते। हाँ, ख्याल रखो, सब बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना। और सबको मेरी नमस्ते। ओके, थैंक यू पीशी। थैंक यू। जय जनक की जय।